सघन पूर्वक जांच करें, अगर ऐसा पाया जाता है तो दोषी लोगों की कार्रवाई करें। लेकिन हम लोग जो कलम की धार है रुकेगी नहीं, आज ऐसे चल रही कल भी ऐसे चलती रहेगी। एडीएम साहब जो को खराब लगा, उसी की खुन्नस निकालने के लिए हम लोग पर मुकदमा किए हैं। तो उनको बता दें तो कितना भी मुकदमा करना चाहिए कर लें, लेकिन कलम की धार और तेज होगी। आप जितना मुकदमा करेंगी उससे कई गुना ज़्यादा कलम की धार तेज होगी। अगर मुकदमा दर्ज इसलिए हुआ कि जो योगी आदित्यनाथ जी का संदेश है, गौशाला सुरक्षित रखें, अच्छा रखें, बढ़िया रखें, पैसा इतना खर्च करके गौशाला को तैयार किए हुए हैं क्षेत्र में। हम लोग उसी चीज़ को देखने के लिए और चलाने के लिए गए और वहाँ पे जो है प्रधान और प्रशासन के लोग जो है हम लोगों पे मुकदमा दर्ज करवा दिए। क्या प्रकरण क्या हुआ था, बातचीत क्या हुई थी कि किस वजह से दर्ज कराया गया, पूरा मामला बताइए। प्रकरण में बात ये हुई थी, आदर्श मिश्रा जी से, एसडीएम साहिबा नेहा मिश्रा जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं गौशाला मुक्तिगंज पेसारा में खड़ा हूँ और यहाँ पे जो है कुछ गाय और बच्चे उसके जो है बाहर वैसे ही गड्ढे में फेंक दिया गया है और आने जाने वालों के लिए भी दिक्कत हो रही है और इसको छील कौवे नोच रहे हैं, इसको ढकवा देना चाहिए था। तो मैडम ने उनका नाम पूछा, आदर्श मिश्रा उन्होंने बताया। आदर्श मिश्रा जी से पूछे कि आप समाज सेवी हो तो आप ढकवा दीजिए। उन्होंने कहा कि आप आइए, मैं ढकवा देता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगी तो कोई अगर मेरे ऊपर झगड़ा या कोई परेशानी विलेम लगाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगी। और क्या आप लोग वहाँ कवरेज करने गए थे और क्या आप लोगों ने वहाँ व्यवस्था देखी? कवरेज के दौरान जी, वहाँ की व्यवस्था तो सारी भ्रष्ट थी। क्या देखा? हाँ, हमने देखा कि पांच गायें जो है मरी हुई हैं, जिसको 2-3 को बाहर और को खुला बाहर फेंके हुए थे, जो 10 दिन से सड़ी हुई। एक बच्ची थी, उसकी बच्चिया, जिसका जो है बड़े बड़े ढोले पड़े हुए थे। उनको हमने देखा कि उसी जहाँ पे गाय हैं, किसी माता के सामने बच्चे को अगर रख दिया जाए, उसको ढोला पड़ जाए तो वो तो गौ माता है, उनको क्या वह बोल तो सकती नहीं। लेकिन जो है हम लोग तो है नहीं कि हम लोग बोलेंगे, लेकिन गौ माता के सामने ही उस बच्चे को रखा गया था, उसको इतना बड़ा बड़ा ढोला पड़ा था। आप लोग अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज सिंह है। आप लोग क्यों गए थे? हम लोग गए थे समाचार वो करने, संकलन करने। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 4 थे। जो एफआईआर हुई उसमें क्लेम लगाया जा रहा है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं, किया ऐसा गया, कुछ नहीं है। ऐसा है, किसी से हम लोग कभी अपशब्द का प्रयोग किए नहीं और ना ही करते हैं। कोई अधिकारी हो या कोई हो, किसी से या हम आपस में भाईचारों में कोई। तो क्यों लगता है मुकदमा क्यों कराया गया? अब प्रशासन जो चाहे वो करवा सकता है। नहीं, गौशाला की सच्चाई दिखाने सच्चाई है, जो गौशाला सच्चाई है। जो पशु स्टूडियो का पत्रकार हूँ, हम लोग गौशाला में पशु मरी थी, उनको जानकारी मिली, हम लोग गए थे वहाँ पे जाने के बाद देखें कि पशु जो है कुछ अंदर मरी थी और कुछ बाहर गड्ढे में पड़ी थी, जिस पर मिट्टी नहीं डाला गया था। उसी को लेकर हम लोगों ने समाचार लिखा। उसी को लेकर जो एडीएम साहिबा जो है पूरा क्या भूल गया, एडीएम साहिबा जो को खराब लगा, उसी की खुन्नस निकालने के लिए हम लोग पर मुकदमा किए हैं। तो उनको बता दें तो कितना भी मुकदमा करना चाहिए कर लें, लेकिन कलम की धार और तेज होगी। आप जितना मुकदमा करेंगी उससे कई गुना ज़्यादा कलम की धार तेज होगी। अगर क्या देखने को मिला था वहाँ पे जब गए थे? तो क्या वहाँ पे इतनी दुर्दशा खराब थी कि पशुओं को देख, अगर आप देखते हैं तो आप कहते हैं क्या 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 हाल है। गाय मरी पड़ी है और जो गाय मरी पड़ी है उसको गड्ढे में डाल दिया, मिट्टी में पड़ा गया है। अगर ये सच्चाई दिखा दिए तो आप इतने तैस में आ गए कि हम लोग मुकदमा कर दे रहे हैं। मतलब खबर दिखाने के बाद मुकदमा? जी, खबर दिखाने के बाद दिखाना हम लोगों को, मतलब गौशाला की सच्चाई दिखाना एडीएम साहब को नागवार गुजरा, जिसको चलते उन्होंने हम लोगों पर एफआईआर दर्जवाई है। साक्ष्य के रूप में क्या रखे हुए, जैसे मतलब सब हमारे पास सब वीडियो, कुछ है, हमारे पास फोटो, पूरा सब है। कुछ है। और वीडियो चल रही वो भी है। अब जितना मुकदमा करना चाहती कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कलम की धार और तेज होगी। आप लोग कौन लोग हैं? आप लोग कवरेज करने कहाँ गए थे? आपके खिलाफ क्या कार्रवाई?
मेरा नाम अरविंद यादव, मैं प्रखर पूर्वांचल तहसील संवाददाता केराकत। और हम लोगों की सूचना मिली थी कि पेशारा गांव पड़ता है, मुफ्तीगंज ब्लॉक है, तो उसमें एक गांव से किसी एक हरिकेश्वर शुक्ल जी हैं फ़ोन किए कि हमारे गौशाला में गाय मर रही है। तो फ़ोन आया तो हम लोग अपनी गाड़ी से 4 लोग गए हैं। तो वहाँ पर देखे गौशाला के जस्ट सामने, पहले तो ताला बंद था, तो हमने वहाँ पर BDO साहब को फ़ोन लगाया, तो BDO साहब का नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। उसके बाद सेक्रेटरी साहब को किया, तो सेक्रेटरी साहब बोले कि हम जौनपुर में हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, बात करते हैं। उसके बाद जो है ग्राम प्रधान को लगाया गया, तो ग्राम प्रधान जो अपने केयर टेकर को फ़ोन किया, केयर टेकर उसके बाद वहाँ पर पहुँचे। तब हम लोग जो है बाउंड्री बाल के बाहर की तरफ गए, तो बाउंड्री बाल के तब बाहर देखे तो गड्ढे में 2 मृत गाय पड़ी थी, एक के ऊपर एक लदी हुई थी। उसके बाद जो है उस पर न तो मिट्टी पाटा गया था, न उसको किसी चीज़ से ढका गया था, उस पर कौवा और कुत्ते बगल में नोच रहे थे। तो हम लोग जो समाचार संकलन किए बाहर वाला, तब तक प्रधान और केयर टेकर आ गए, ताला खोल कर जो है अंदर चले गए परिसर में। तो हम लोग भी पीछे पीछे गए, मोबाइल अपना कैमरा चालू करके। उसके बाद देखे तो अंदर परिसर में इतनी गंदगी थी, गोबर से पूरा लदा हुआ था। और उसके बाद बगल में 2 बछड़े, छोटे छोटे बछड़े हैं, उसके बाद वो मर चुके थे, जिसमें एक को ढोला पड़ा था, ढोला दिख रहा था। उसके बाद जो है बगल में 2 गाय तड़पड़ा रही थी और एक गाय के आँख से खून गिर रहा था, जिसको कौवा नोच डाले थे। जिस पर हमने प्रधान जी से बताया कि प्रधान जी देखिए ये सही है। उसके बाद केयर टेकर भी आया, उससे भी बयान लिया हम लोग। उसके बाद प्रधान जी कहें कि हाँ व्यवस्था तो हम लोग किए हैं, लेकिन क्या करें, इतना पैसा कम आता तो हम लोग क्या करें। ऊपर से अधिकारी लोग जो है, जो BDO साहब है, सेक्रेटरी साहब पैसा खा जाते हैं, आता है ले लेते हैं, मांग लेते हैं हम लोग, लेकिन पूरा हो नहीं पाता है। तो हमने प्रधान जी से उसके बाद जो वहीं से समाचार करके वापस हम लोग आ गए। तो मैडम जो है उसके बाद बताई कि मैडम फ़ोन किया गया, आदर्श मिश्रा जी फ़ोन किए थे, मैडम ऐसी सी बात है, यहाँ पर क्या किया जाए। तो मैडम बोली कि आप कौन हैं, बोले कि आदर्श मिश्रा। आप समाज सेवी हैं, बोलते नहीं मैडम। फिर बोले कि आप ही पटवा दीजिए। तो मैडम नेहा मिश्रा SDM है, हमारे केराकत की हैं। तो बोली कि आप ही पटवा दीजिए। बोले कि मैडम आप आ जाइए, मैं पटवा देता हूँ, इसमें कौन सी बात, समाज सेवी ही समझे या पत्रकार ना समझे, तो समाज सेवी ही समझे मुझे, लेकिन मैं पटवा दूंगा। अगर मैं पाटने जाऊं तो अगल बगल के लोग विरोध करें, अगर मारने पर उतारू जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा, आप होंगी। बोले कि आप मुझसे जुबान लड़ा रहे हैं। तो इसी मैडम फ़ोन तुरंत काट दी। मामला यही था कि हम लोग समाचार कवरेज करने गए थे। किसके कब मुकदमा था जो इल्जाम? ये कल हमें सूचना मिली है अपने पत्रकार बंधु भाई द्वारा कि प्रधान जी शाम को जो है केराकत तहसील के आए थे। आज हमें सुबह में सूचना मिली है कि आज 4 लोगों के खिलाफ जो है सघन पूर्वक जांच करें, अगर ऐसा पाया जाता है तो दोषी लोगों की कार्रवाई करें। लेकिन हम लोग जो कलम की धार है रुकेगी नहीं, आज ऐसे चल रही है, कल भी ऐसे चलती रहेगी।